हेलो एवरीवन, और ये है गुड मॉर्निंग, मदर्स डे का गुड मॉर्निंग। बच्चे लोग हैज़ मेड ब्रेकफास्ट फॉर मी। और ब्रेकफास्ट यूजुअली इतना ही होता है जो मैं करती हूँ। मैं ज़्यादा हैवी ब्रेकफास्ट नहीं लेती, लेकिन यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा पैम्परिंग हो रही है विद कार्ड्स। वाह, कब बनाया तुमने? मुझे तो पता भी नहीं लग गया। सी मोमो, दे कॉल मी मोमो। ये शानू ने बनाया। दिस इज़ अमेजिंग, आई एम लविंग इट। सी सानवी खुशी। कितना क्यूट है यार ये। और ये वाला बनाया है खुशी ने। वाओ, आई हैव अ टी शर्ट जिसपे ये लिखा हुआ है। वाओ, और इससे बेहतर क्या हो सकता है गिफ्ट? क्या, व्हाट अ प्लेजेंट मॉर्निंग इट इज़। थैंक यू सो मच। आ जाओ अपना ब्रेकफास्ट लेकर, इधर ही आ जाओ, साथ बैठेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे, खुशहाल होंगे और अपना अच्छी तरह से ध्यान रख रहे होंगे। हम सब भी मज़े में हैं। शर्मा जी खुशी को हगी करके खड़े हुए थे बिकॉज़ उनके लिए वो है उनका डेली डोज ऑफ व्हाटएवर लव समथिंग। उन्हें ऐसे लगता है कि बहुत अच्छा फील होता है। वैसे तो मैं आपको बताऊं, जो चाइल्ड एक्सपर्ट्स होते हैं वो बोलते हैं कि बच्चों को दिन में मल्टीपल टाइम्स हग करना चाहिए। इससे उन्हें ना एक बड़ी अच्छी बॉन्डिंग आती है पेरेंट्स के साथ। तो जब भी मैंने ये पढ़ा था तभी सानवी खुशी बहुत ही छोटे छोटे बच्चे थे, तभी से हम लोग ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर है ना, शर्मा जी का सीन हो गया है। बच्चों को ऐसी फीलिंग आती है, लेकिन यहाँ पे अभी शर्मा जी हो, अगर अपने बच्चों को हग नहीं करें दिन में कई बार तो उन्हें ऐसा लगता है जैसे कब से उन्होंने बच्चों से बात नहीं करी, जैसे बच्चे पता नहीं कहाँ बिजी हैं। वो मुझसे अभी से ऐसी बातें करके कि शानू खुशी कल को चले जाएंगे बोलते बोलते सैड हो जाते हैं। यार मुझे है ना लिपस्टिक लगाना बहुत पसंद है और मैं लगाती भी बहुत हूँ, बट एक टेंशन है ना हमेशा लगी रहती है कि कहीं लिप्स ड्राई ना हो जाए। बट वरी नॉट, Mamaearth has got you covered with their new soft matte long stay lipsticks that have an intense matte finish which stays for 12 hours. It glides like butter, giving soft and smooth lips in just one stroke. These are enriched with goodness of jojoba oil and vitamin E जो लिप्स को सॉफ्ट, स्मूथ एंड मॉइस्चराइज्ड रखते हैं। ये लिपस्टिक इतनी लाइट वेट and comfortable है ना that it feels like nothing on lips. And these lipsticks comes in 9 different shades and they're super affordable, only for rupees 399. These lipsticks are smudge proof and waterproof which ensures no more touch-ups during the day. और हाँ, ये Made Safe certified भी है, which is a proof of no toxins, no harmful chemicals and you can wear them daily without any tension. और हाँ, ये dermatologically tested भी हैं। और अगर आप इन लिपस्टिक्स में इंटरेस्टेड हैं, make sure you're using my discount code which is Neelam 2023। इसका इस्तेमाल जब आप Mamaearth की ऑफिशियल वेबसाइट या उनकी ऐप पर करते हो ना, तो आपको मिलता है आपके ऑर्डर पे फ्लैट 20% का डिस्काउंट। हालांकि दीज प्रोडक्ट्स आर ऑल्सो अवेलेबल ऑन फ्लिपकार्ट, अमेजॉन एंड नाइका, बट विदाउट माई डिस्काउंट कोड। जब कभी भी आप Mamaearth की वेबसाइट से कोई प्रोडक्ट परचेज करते हो ना, दे लिंक योर ऑर्डर ऑन द वेबसाइट टू अ ट्री दैट दे विल प्लांट, एंड बाय 2025 दे आर एमिंग टू प्लांट 1 million trees as part of this initiative and you can be a part of this good cause। सभी बाइंग लिंक रखती है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप इंटरेस्टेड हैं तो चेक जरूर कीजिएगा। एंड द गुड न्यूज इज नाउ यू कैन फाइंड Mamaearth products in stores near you too। नया घर सेटअप करना एक दिन का काम नहीं होता, इसमें कई महीने लग सकते हैं। मैं जब अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से बातें करती हूँ, कोई मुझे बोलते हैं 2 महीने तो कहीं नहीं गए, कोई बोलते हैं 3 महीने लग जाएंगे, कोई लोग बोलते हैं 6 महीने भी लग सकते हैं सेटअप करते करते। तो सच बात है, धीरे धीरे हम लोग सेट कर रहे हैं चीज़ें। हर रोज़ नया काम निकल आता है, फिर उसको निपटाते हैं।
तो बहुत लंबा प्रोसेस है ये, बट वी आर एंजॉइंग एवरी बिट ऑफ इट। ये जो वीडियोस हैं ये आप लोग देखते हैं एंजॉय करने के लिए, लेकिन ये मेरे लिए एक तरह से मेमोरी हो जाएगी। मैं फ्यूचर में भी कितने भी साल बाद वापस आकर ये देखूंगी, मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि कैसे एक एक तिनका जोड़कर ये घर हमने सजाया था। आप थोड़ी देर पहले देख रहे थे कि बेडरूम में ना राधे कृष्णा की फ़ोटो लगाई है हमने। वो मेरे फादर इन लॉ ने बताया था कि घर में राधे कृष्णा का फ़ोटो लगाना, फ़ोटो मूर्ति नहीं, फ़ोटो लगाना जिसमें कि वो झूले पर हों या कृष्णा राधा का श्रृंगार कर रहे हो, इस तरह की फ़ोटो लगाना अच्छा रहता है, हस्बैंड वाइफ में हार्मनी रहती है। तो अगर यू आर लुकिंग फॉर समथिंग लाइक दैट तो आप इस तरह का एक फ्रेम जैसा आपके बेडरूम में लगा सकते हो। इट्स अ गुड थिंग। और यहाँ शर्मा जी ने लाइट्स भी लगा दी हैं। मैं चाय बनाने गई थी तो इज़ लाइक कि चाय भी मैं बनाऊंगा। लाइट देखो, मस्त लाइट, मस्त शेफ, मस्त चाय। तो हमारे हाथ की पहली चाय आपको कैसी लगी इस घर की? मस्त। मैंने आज तक नहीं बनाई थी ना इस घर में चाय। कोई नहीं, पी के बताओ कैसी है। कलर तो अच्छा लग रहा है। ये खुशी तो मेरी चाय पी रही है, ये गलत बात है यार, मेरे को भी नहीं है। चाय है पापा? नहीं, ये तुम्हारी नहीं है, ये मेरी चाय है। ये देखिए शर्मा जी ने आज ये लाइट्स चेंज कर दिया। आई एम वेरी हैप्पी। ये काम किया इन्होंने और थोड़ा किचन फैल गया था, वो सब सफाई हो चुकी है। हेलो दोस्तों, बहुत सारे व्यूअर दोस्त हैं ना, मैंने क्या क्या फर्नीचर लिया है वो देखने में इंटरेस्टेड थे। एक्चुअली तो मैं आपको इसकी स्टोरी बताऊं, ये सभी फर्नीचर मोटा मोटी ये सारा ही फर्नीचर मैंने बैक इन अक्टूबर ख़रीद लिया था, क्योंकि तब हमारे जो बिल्डर है ना उन्होंने हमको बोला था सर दिवाली तो आप इस साल यहीं पर मनाओगे। तो हमको ये था कि बस इस दिवाली हम लोग आने ही वाले हैं। अक्टूबर भी नहीं, सितंबर में ख़रीद लिया था मैंने, बिकॉज़ मुझे याद है कि हम लोगों ने उन्हें 3 अक्टूबर का डेट दिया था डिलीवरी के लिए। तो सितंबर में ये सब चीज़ें मैंने ख़रीद ली थी। उसके बाद फिर बिल्डर से बात हुआ तो उनके हिसाब से अभी हम लोग नहीं आ रहे हैं, अभी काम नहीं हुआ है, ये नहीं हुआ है, तो ये सभी फर्नीचर वहीं पर रखा हुआ था शॉप पर ही। पर वो लोग भी बहुत वक्त तक इन्वेंट्री होल्ड करके नहीं रख सकते हैं, तो उसके बाद फिर हम लोगों ने डिलीवर करा लिया था इसी फ्लैट में। आपने देखा भी होगा अगर आप मेरे ब्लॉग शुरू से देख रहे हो तो ये सभी कुछ तब पैक्ड कंडीशन में ही यहाँ पर इसी वाले फ्लैट में रखा हुआ था। और हम लोगों ने अभी जब हम लोग यहाँ आने वाले थे तब ये खुलवा कर इसकी असेंबली करवाई है। अभी मार्च अप्रैल में ये खुलवाया है। तो मतलब ये फर्नीचर मेरे पास शायद 7-8 महीने हो गए हैं मुझे ख़रीदे हुए। तो बहुत सारे दोस्त देखना चाहते थे फर्नीचर, मैं आपको फटाफट दिखा देती हूँ क्या क्या फ़र्नीचर मैंने लिया है। पर इससे पहले कि मैं आपको फ़र्नीचर दिखाऊँ, मैं मेरा जो थॉट प्रोसेस था इसके पीछे वो आपको बता देना चाहती हूँ। इससे पहले मैं जिस घर में रहती थी वहाँ पर मेरे पास मैंने मतलब सारा ही घर का फर्नीचर निकाल के पूरे ही घर में जहाँ जितना पॉसिबल था फ़िक्स फ़र्नीचर करवा लिया था, क्योंकि फ़िक्स फ़र्नीचर को लेकर मेरे दिमाग में सर्टन चीज़ें थी कि थोड़ा नीट एंड टाइडी एंड स्टोरेज एंड स्पेस। घर में हर रूम में, किचन में, यहाँ वहाँ जहाँ पर भी जितना स्कोप था मैंने फ़िक्स फ़र्नीचर करवा लिया था। तो वहाँ से जब मैं यहाँ आई हूँ तो मेरे पास फ़र्नीचर के नाम पे सिर्फ 2 बेड ही बचे थे मोटा मोटी, और कुछ था ही नहीं। तो मुझे नया फ़र्नीचर करवाने की ज़रूरत थी।
अब नाउ जब मैं इस घर में आई हूँ तो मेरे पास अगेन 2 ऑप्शंस थे कि मैं या तो मोबाइल फर्नीचर ले लूँ, मूवेबल फर्नीचर, या तो फिर मैं यहाँ पर भी फ़िक्स करा लूँ। अब फ़िक्स के लिए जहाँ मैं पहले रहती थी वहाँ पर मैं काफ़ी वक्त से रह रही थी, तो मुझे एक एक विज़न था, एक क्लैरिटी थी कि मुझे कहाँ पे क्या चाहिए, क्योंकि मैं उस घर को काफ़ी वक्त से यूज़ कर रही थी ना, तो एक अंडरस्टैंडिंग थी मुझे कि क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो वो फर्नीचर मुझे बहुत काम लगा। पर यहाँ पे मैं एकदम न्यू हूँ, रहते भी नहीं हैं, तो थोड़ा सा वो एक यूज़ टू होने वाली बात होती है। मैं सिर्फ ऐसे आर्किटेक्ट के कहने से, डिज़ाइनर के कहने से, अपने मन से कहीं पे भी कुछ भी करवा लूँ और फिर वो मुझे बाद में ऑकवर्ड लगे, यूज़फुल ना लगे, फंक्शनल नहीं लगे, तो फिर बाद में एकदम से रिग्रेट वाली फीलिंग आने लगती है। इसलिए मैंने अभी इसकी वॉल्स को बिल्कुल टच नहीं किया है, जहाँ बिल्कुल ज़रूरी है, जैसे कि ये कर्टन इतना ही ड्रिल कराया है, ना मैं कहीं ड्रिलिंग करा रही हूँ, ना मैंने कहीं पे कुछ भी फिक्स अभी किया है। तो मैंने अभी के लिए मोबाइल फर्नीचर ले लिया है, क्योंकि ये क्या है, आप इसको यूज़ भी कर सकते हो, आपको कहीं मूव होना है तो मूव हो सकते हैं इसके साथ। इसको आप इससे बोर हो जाए तो इसको सेल ऑफ भी कर सकते हैं, जबकि फिक्स्ड इज़ फिक्स। तो चलिए फटाफट से अब मैं आपको दिखाना शुरू करती हूँ मेरे फर्नीचर। ऑल्सो मैंने सारा ही ना थोड़ा अर्दी थीम पे रखा हुआ है, कुछ भी अभी तक लाइट नहीं ख़रीदा, मतलब लाइट कलर का फर्नीचर नहीं ख़रीदा है। दूसरा पॉइंट ये भी है कि ये कंप्लीट नहीं है, एक तो ऑर्गेनाइज कुछ भी नहीं है, तो प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी ऑन दैट पार्ट। आपको जहाँ तहाँ थोड़ा मेस्ड अप दिख सकता है। मैं अभी डेकोर के प्रोसीजर में हूँ। हम लोग अभी 1 हफ़्ता पहले ही इधर आए हैं, तो शिफ्टिंग का प्रोसीजर जारी है। धीरे धीरे ये सब चीज़ें सेटल डाउन होंगी, धीरे धीरे सब आपको ब्यूटीफाइड दिखने लगेगा। दूसरा मैं ये बोल रही थी कि मैंने कुछ भी लाइट नहीं लिया है, सब अर्दी टोन्स में लिया है। तो ये फर्नीचर भी पूरा नहीं है, थोड़ा और फर्नीचर मुझे अभी ख़रीदना है, जैसे कि मेरे बेड साइड टेबल हो गए, बच्चों के रूम के बेड साइड टेबल्स हो गए, एंड थोड़े चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स जहाँ जहाँ लगाने हैं वो मैं आपको बाद में बता दूँगी। तो अभी जितना है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो शुरुआत करते हैं यहाँ से। ये है मेरे घर का एंट्रेंस और ये है फॉयर एरिया। तो फॉयर एरिया में यूजुअली शू रैक रखते हैं, बट मुझे शू रैक नहीं रखना था, मुझे यहाँ एक टेबल चाहिए था, बिकॉज़ इस एरिया को डिज़ाइन करने के लिए मेरा एक विज़न है। अभी ये डिज़ाइन नहीं है, ये मैंने सिर्फ अभी के लिए रख दिया है यहाँ पर, क्योंकि हम लोग दिया बाती करते हैं शाम में इस एरिया में, तो उस हिसाब से मैंने ये सब रख दिया है। तो मैं आपको बता रही थी मुझे यहाँ के लिए एक टेबल जैसा कुछ चाहिए था, चेस्ट ऑफ ड्रॉर प्रेफरेबली, या एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट्स। लेकिन मुझे इसमें जूते नहीं रखने, मैं इसमें जूते रखती भी नहीं हूँ। हम सभी हमारे शूज़ हमारे रेस्पेक्टिव अलमीराज में रखते हैं। तो ये मैं डिज़ाइन करूँगी तो आपको दिखाऊंगी। ये मुझे थोड़ा सा नीचे चाहिए था, बट मुझे मिला नहीं। वहाँ पे ज़्यादातर चीज़ें सोल्ड आउट हो चुकी थी, और उस वक्त फिर ऐसा हो रहा था कि यार हम बहुत दिन से घूम रहे हैं फर्नीचर के लिए, अभी और ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। तो ये एक मैंने लिया है, विच इज़ ओके, उतना भी मुझे बुरा ये नहीं लग रहा है, बट मैं जो मेरा थॉट था, इनिशियल थॉट, वो मैं आपको बता रही हूँ। तो ये एक शू रैक जैसा ही आप इसे समझ सकते हो, वैसे तो इसे अलमीरा की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने लिया था एट होम से, और एट होम का फर्नीचर इज़ जस्ट ओके, बहुत ही ज़्यादा माइंड ब्लोइंग फर्नीचर नहीं होता है। इसका स्टोरेज तो है, यहाँ 2 ड्रॉर्स हैं और यहाँ पर ये खुलता है, तो स्टोरेज तो काफ़ी है, लेकिन जो डेप्थ है वो थोड़ी सी कम ही है। तो एक तो ये लिया है इस एरिया के लिए। बढ़ते हैं आगे, इससे आगे है मेरा लिविंग रूम, तो वहाँ मैंने क्या लिया वो मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर मैंने ये एक और जो आप देख रहे हो फर्नीचर पीस, ये लिया है, ये एक स्टोरेज कैबिनेट, स्टोरेज यूनिट जैसा है। और इसको लेने के पीछे थॉट ये था मेरा, वैसे तो इस वॉल पे ना बेसिकली मुझे टीवी यूनिट बनाना चाहिए था, बिकॉज़ मैंने टीवी यहीं पर रखा हुआ है। बट जैसे मैं थोड़ी देर पहले आपको बोल रही थी, मुझे अभी कहीं भी, जब तक मुझे बिल्कुल क्लियर नहीं है कि मुझे कहाँ क्या करना है, तो मैं ये ड्रिलिंग और ये सब कॉन्सेप्ट में नहीं जा रही हूँ। बाकी फ़र्नीचर तो आप कभी भी करवा सकते हो, जब आपका पॉकेट अलाउ करे, जब आपके पास टाइम हो, जब आपका दिल करे, आप नया घर में कुछ भी काम लगवा सकते हैं। तो यहाँ पे फ्यूचर में मैं प्रॉब्ली एक टीवी यूनिट बनवाऊँगी, बट अभी के लिए मेरे थॉट में वो नहीं है। दूसरा मेरा टीवी, मेरे पास 2 टीवी हैं। तो पिछले वाले घर में दोनों वॉल माउंट थे, मुझे इस बार वॉल माउंट नहीं चाहिए था, और समहाउ वॉल माउंट टीवी अभी थोड़ा सा कॉन्टेम्प्रेरी भी नहीं रहा है, तो मुझे ये इस बार स्टैंड पर ही चाहिए था। तो मैंने ये जो स्टोरेज यूनिट है इसके ऊपर टीवी को स्टैंड पर लगा दिया है, और इसके अंदर आपको बस स्टोरेज भरी हुई दिख रही होगी, इसे डेकोरेट करना बाकी है। अभी तो मुझे जहाँ जो सामान मिल रहा है ना, क्योंकि मेरे पिछले वाले घर में मैंने बहुत सारी स्टोरेज बनवा रखी थी, तो उसमें अच्छा खासा सारा सामान आ जाता था, बट यहाँ उतना स्टोरेज नहीं है। यहाँ मैं ये सभी चीज़ों के लिए न्यू हूँ, ये सभी चीज़ें मेरे लिए न्यू है, तो धीरे धीरे कहाँ पर क्या जाएगा वो देखेंगे, उस हिसाब से ये सभी चीज़ें स्टोर होंगी, ऑर्गेनाइज होंगे। एंड एज आई टोल्ड यू, मैंने कुछ एक डेकोर पीसेस ऑर्डर करे हैं, कुछ और जैसे जैसे समझ आएगा वैसे वैसे मैं और
ऑर्डर करूँगी वो सभी मेरे पास आ जाएंगे। तो मैं इस रूम को ना, इस पूरे स्पेस को एक ही बार में डेकोरेट करूँगी और डेकोरेट हो जाने के बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगी कैसे मैंने डेकोर किया। तो फिलहाल के लिए मैं सिर्फ आपको दिखा रही हूँ फर्नीचर, और ये भी मैंने लिया है एट होम से। कलर मैंने सेम रखे हैं और इसका कैपेसिटी उससे कहीं ज़्यादा है, हालांकि इसका प्राइस भी उससे ज़्यादा है। एंड दिस इज़ अ वेरी नाइस सोबर पीस, मुझे ये काफ़ी पसंद आया स्टोरेज के हिसाब से। और इसके बाद नेक्स्ट, ये सोफ़ा तो पुराना ही है मेरा, ये तो आपने देखा हुआ है। पहले इसके ऊपर कवर होता था जो कि मैंने अभी हटा दिया है। और यहाँ पर मैंने लिया है ये एक नया कॉफ़ी टेबल, सेंटर टेबल भी आप इसे कह सकते हो। सेंटर टेबल मेरे पास पहले भी था, पर उसको बदलने का एक बहुत बड़ा पॉइंट ये था कि उसके ऊपर है ना, आपने देखा होगा उसे, बीच में है ना ग्लास था, वो ग्लास 2 बारी टूट चुका था। तो मैं थोड़ी सी उसके लिए डाउटफुल हो गई थी कि वो कभी ऐसे मतलब टूट कर किसी का इंजरी ना दे दे, तो उसको बदलने का मेरा पूरा मूड था ही। तो इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया है उसी घर में, और यहाँ के लिए एक सॉलिड सा ले लिया है। इसके ऊपर बैठ भी सकते हैं आराम से, तो वो टेंशन वाली बात नहीं कि ग्लास टूट जाएगा। तो यहाँ के लिए लिया है मैंने ये कॉफ़ी टेबल, जो बिल्कुल नेकेड है अभी क्योंकि इसके ऊपर सामान लगाना बाकी है। एज आई टोल्ड यू, ये जो सजाने का काम है मैं जल्दी शुरू करूँगी जब भी मेरे पास सारे पीसेस आ जाएंगे। और इसके बाद नेक्स्ट पीस जो मैंने ख़रीदा है वो है मेरा डाइनिंग टेबल, माई बिलव्ड डाइनिंग टेबल। मुझे बहुत ज़्यादा शौक था डाइनिंग टेबल लेने का। मैं पहले भी बहुत साल वेट किया मैंने, तब जाके मेरा डाइनिंग टेबल आया था। बट मैंने क्योंकि फर्नीचर वहाँ करवा लिया था, तो स्पेस क्रंच की वजह से मुझे वो निकालना पड़ा। एंड आई जस्ट कांट टेल यू हाउ सैड आई वाज। तो मेरे को ये था कि मुझे जैसे ही स्पेस मिलेगा मैं एक डाइनिंग टेबल ज़रूर से ख़रीदूँगी। तो ये डाइनिंग टेबल मैंने लिया है जिसमें 4 चेयर है और उस साइड पे एक बेंच है। और ये डाइनिंग टेबल मैंने वापस वही कलर का ही लिया है, सेम कलर का है। कांच वाला डाइनिंग टेबल मुझे नहीं चाहिए था। आई वांटेड अ स्लीक कॉन्टेम्प्रेरी डिज़ाइन, एकदम सिंपल सा बट मज़बूत सा। तो मैंने ये लकड़ी का, ये पूरा ही लकड़ी का है, तो ये वाला डाइनिंग टेबल लिया है। ऑल्सो इसके जो चेयर कवर है ये मैंने अभी लाकर लगाए हैं। बट ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो मैट है, हालांकि ये बहुत अच्छे हैं और ये मैंने मिस्टर DIY से लिए थे, रोज़ गोल्ड कलर में है। और ये आप ये देख रहे हो इसके ऊपर कवर, ये भी मैंने अभी अमेज़ॉन से ही मंगाया है। दीज कवर्स आर ऑल्सो फ्रॉम अमेज़ॉन। इन केस यू आर इंटरेस्टेड तो हाउस ऑफ क्वर्क नाम का ब्रांड है, उनसे मैंने ये मंगाया था। तो ये जो आप देख रहे हो ना, दिस एंड दिस इज़ टेम्प्रेरी, ये मैं हटा दूँगी जैसे ही मेरा डेकोर का सामान आ जाएगा। मैं इसको भी एक नया लुक देने वाली हूँ। अभी तो जैसे मैं पहले ही बोल रही थी, अभी तो बस डब्बे खुल रहे हैं और हम लोग बस जीना यहाँ शुरू कर रहे हैं, धीरे धीरे रूटीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो चीज़ जहाँ की है, जिधर को बिलोंग करती है, वहाँ रखी जा रही है। जैसे यहाँ एक टिश्यू पेपर का डब्बा है, मैं इसके लिए एक होल्डर ख़रीदने वाली हूँ। ऑल्सो बस ऐसे ही ये है मेरा जो वो है ना, ये देखें आप, यहाँ पे फ्रूट्स यूँ ही पड़े हुए हैं। मेरा फ्रूट बास्केट भी अभी पुराने वाले घर में ही है, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत सामान छोड़ दिया है ऑन पर्पस, क्योंकि मुझे ये था कि सारा का सारा ले आए और फिर वो फर्श पे जहाँ तहाँ पड़ा रहे सामान, तो वो अच्छा नहीं है। वहाँ जाके कभी भी लाया जा सकता है जब उन चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो इसको डेकोरेट करना भी बाकी है। बट ये है 4th पीस ऑफ फर्नीचर जो मैंने इस घर के लिए ख़रीदा है। और ये है मेरा किचन, जिसमें कुछ भी फर्नीचर नहीं हुआ था बिल्डर के एंड से, तो इसमें सारा ही फर्नीचर नीचे और ऊपर मैंने करवाया है। इसकी एक सेपरेट किचन टूर वीडियो जिसमें सारी ही डिटेल्स मैंने देने की कोशिश करी है, वो वीडियो ऑलरेडी चैनल पे लाइव है, आपने नहीं देखा है तो मैं ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो वीडियो रख दूँगी। आप इंटरेस्टेड हो तो ज़रूर से चेक कर लेना। यहाँ नीचे ऊपर एंड दैट पैंट्री एरिया ये मैंने बनवाया है खुद से। और इसके बाद है ये वाला रूम, ये एक्चुअली एक 3 BHK है, तो ये 3rd बेडरूम है। पर इस रूम को लेकर मेरा एक विज़न है, मैं उस तरह से इसे डेकोरेट करूँगी। फ़िलहाल ये स्टोर हाउस जैसा है, मैं यहाँ खड़ी हूँ, बस इतना ही क्लीन है। यहाँ पर अभी भी कार्टन्स, डब्बे वगैरह सब रखे हुए हैं। और यहाँ मेरे पीछे जो आप देख रहे हो, ये 2 कबर्ड हैं और इसमें ज़्यादातर मेजॉरिटी मेरा ही सामान रखा हुआ है, मेरे ही कपड़े वगैरह रखे हुए हैं, मतलब मेरा पूरा सामान यहाँ पर रखा हुआ है। तो ये इतने सुंदर से अलमीरा, मुझे अलमारियाँ बहुत ज़्यादा पसंद आई। इसका डिज़ाइन भी, इसकी फंक्शनैलिटी भी, लुक एंड फील भी, एंड इसका स्टोरेज आप देखें। आई एम 5.5, मैं 5 फुट 5.5 इंच हूँ और मुझसे कितनी टॉल है ये अलमीरा। यूजुअली आप जब इस तरह बनी बनाई अलमारियाँ लेने जाते हैं तो वो इतने टॉल होते नहीं हैं, और ये डीप भी बहुत ज़्यादा है। और ये मैंने ख़रीदे हैं डूरियन से। थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, लेकिन इसका जो मटेरियल है वो भी मुझे अच्छा लगा, और इसका कैपेसिटी एंड ऑल मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। तो मैंने डूरियन से 6 अलमारियाँ ली हैं, जिसमें से 2 यहाँ पर रखी हुई हैं। अभी इसके अंदर भी सामान मैंने थोड़ा ऑर्गेनाइज, थोड़ा नॉट ऑर्गेनाइज्ड वे में रखा हुआ है। मैं इसको ऑर्गेनाइज कर दूँगी तो प्रॉब्लम है आपको मेरा वार्डरोब कैसे मैंने डिज़ाइन करा है, ऑर्गेनाइज करा है टू बी प्रिसाइज, वो मैं आपको दिखा दूँगी आगे। तो ये 2 है नेक्स्ट पीस ऑफ फर्नीचर जो मैंने ख़रीदा है। और इस रूम
रूम के लिए अभी मुझे थोड़ा फर्नीचर खरीदना बाकी है। मुझे एक चेस्ट ऑफ ड्रॉर भी लेना है, सॉर्ट ऑफ वैनिटी, और एक मुझे लेना है स्टैंडिंग मिरर, क्योंकि इस रूम को मैं थोड़ा सा ना हम सबके ही लिए, मेरे लिए नहीं, हम चारों के लिए ड्रेसिंग रूम जो होता है, क्योंकि मुझे यहाँ एक स्टैंडिंग मिरर लगाना है, तो यहाँ हम लोग ड्रेस हो सकते हैं अच्छी तरह से, ऐसा मैं सोच रही थी। तो उस हिसाब से मुझे वो 1-2 चीज़ें खरीदना और बाकी है। और इसके बाद आगे हम लोग नेक्स्ट रूम में, एंड दिस इज़ नेक्स्ट सेट ऑफ फर्नीचर दैट आई बॉट। और यहाँ पर ये भी 2 अलमारी हैं, और ये दोनों भी मैंने डूरियन से ही लिए हैं। तो ये एक 2 दरवाजे वाला अलमारी है, और ये हस्बैंड का अलमारी है डेडिकेटेड, इसमें पूरा उन्हीं का सामान रखा हुआ है। और ये एक हाफ बोल सकते हो या 1 दरवाजे वाला अलमारी है, एंड इसमें कॉमन सामान हम लोग रखते हैं। बाकी मैंने इस रूम के लिए भी और फर्नीचर लेना है। यहाँ पर पुराना ही बेड मैंने लगाया हुआ है। वैसे आई वॉज प्लानिंग कि बेड भी बनवा लेती हूँ जब कारपेंटर भैया से किचन का काम हम लोग करवा रहे थे ना, बट देन वो होते होते ना बजट इतना बता दिया था उन्होंने जितना हमारी पॉकेट अलाउ नहीं करी थी अभी। तो अभी के लिए हम लोग वहाँ से 2 बेड लेकर आए हैं। दूसरा मैं आपको बताऊँ, ये मेरा बेडरूम है, लेकिन ये इस घर का मास्टर बेडरूम नहीं है। मास्टर बेडरूम दे दिया है मैंने मेरी डॉटर्स को, जो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। ये रूम उस रूम से थोड़ा छोटा है, बट हमारे लिए इनफ है। तो इसमें जो मेरी डॉटर्स के पास बेड था, वो वाला बेड मैंने यहाँ पे रख लिया, और हमारा वाला बेड चला गया है वहाँ पे। तो प्रॉब्ली फ्यूचर में 2 बेड मैं बनवाऊँगी, ऐसा मैंने सोचा है, लेकिन इट ऑल डिपेंड्स कि कब उसकी नीड हमको लगती है और कब उसके लिए हम लोग बजट निकाल पाएंगे। बाकी इसके लिए मुझे 2 बेड साइड टेबल लेने हैं, क्योंकि पुराने वाले घर में बेड साइड टेबल भी फिक्स थे मेरे, तो वो मैं नहीं निकाल के ला सकती। और अभी बहुत सारा सामान जो कि बेड साइड टेबल में ही आता है, जो वहीं होना चाहिए, उसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज़ करना मुश्किल लग रहा है, तो मैं जल्दी ही लेकर आऊँगी वो टेबल्स। तो यहाँ पर बस इतना ही। बाकी इधर जो आप देख रहे हो, दिस इज़ नॉट फर्नीचर, ये मेरा बाथरूम है। इसको मैंने स्लाइड करवाया है। इसमें अंदर की तरफ खुलने वाला डोर था, जो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रैक्टिकल टाइप्स का था, तो इसको हम लोगों ने स्लाइड करवा लिया है। तो एक छोटा सा रूम है जिसमें बस एक बेड पड़ा हुआ है, और ये अलमारियाँ रखी हुई हैं अभी के लिए। तो ये अलमारियाँ भी ख़रीदी थी मैंने डूरियन से। आप हाइट देखो, मैं इसी से इम्प्रेस्ड हो गई थी। इसका ना कैपेसिटी भी बहुत अच्छा है। और अभी आ गए हम लोग इस घर के मास्टर बेडरूम में, जो कि मेरी डॉटर्स का रूम है। तो इनके रूम में भी 2 अलमारियाँ रखी हुई हैं। एक तो ये है, बिल्कुल सेम है, हस्बैंड की और बच्चों की एकदम सेम है। जो मैंने आपको दिखाया था ना, वो 3rd रूम में जो 2 अलमारियाँ रखी हुई हैं, वो बाहर से देखने में सेम है, बट अंदर से वो अलग अलग हैं। मैंने ऑन पर्पस दोनों में अलग डिज़ाइन चुना था। वो मैं जब आपको वो ऑर्गेनाइज हो जाएगी तब दिखाऊंगी अंदर से कैसी दिखती हैं। अभी तो मैं फ़िलहाल आपको सिर्फ इतना बता रही हूँ कि मैंने क्या क्या फर्नीचर यहाँ पर लिया है। तो ये वाला अलमारी, और उस रूम में भी एक अलमारी, और हस्बैंड का जो अलमारी है, ये तीनों का डिज़ाइन एक ही है। काफ़ी ज़्यादा टॉल है, काफ़ी ज़्यादा डीप है। तो इसमें उन लोगों का जो कपड़े से रिलेटेड जितना भी स्टोरेज है, वो सारा इसमें आ गया है। ऑल्सो इस रूम में ये जो आप देख रहे हो ना, वैसे तो मेरे रूम में भी जो बेड रखा हुआ है उसमें भी अंडर बेड स्टोरेज है। इस रूम में ये जो बेड है ना, ये पहले मेरे पास होता था। इसमें बहुत अच्छी अंडर बेड स्टोरेज है, और ये शर्मा जी ने खरीदा था, काफ़ी साल हो गया इसको, 5-6 ईयर्स हो चुके इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। और ये अमेज़ॉन से लिया था, और ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का निकला है। पता नहीं, ही हैज़ एन आई टू सर्च फॉर जेम्स, वो कहाँ से कैसी कैसी चीज़ें ढूंढ लेते हैं। इसका आप देखें, डिज़ाइन भी बहुत अच्छा है। मुझे बहुत सारे व्यूवर्स ने इसके बारे में पूछा भी है कि आपने ये कहाँ से लिया है। डिज़ाइन स्लीक है और वैसे भी अच्छा है, तो ये अमेज़ॉन से लिया था। और ये वाला बेड एक्चुअली उस वाले बेड से काफ़ी बड़ा है, तो इस बेड को उधर नहीं रख सकते थे, फिर थोड़ा सा ना कंजेस्टेड हो जाता। तो ये वाला बेड हम लोग ने यहाँ रख दिया है, और ये देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। और एज आई वाज टेलिंग यू अबाउट स्टोरेज, तो बहुत सारा मेरी जो बच्चियां हैं उनका जो कपड़े से रिलेटेड स्टोरेज है वो इस अलमारी में आ ही जाता है। जो एक्स्ट्रा है वो इसके अंदर चला गया है। ऑल्सो इस रूम में एक और अलमारी है, आपको दिखाती हूँ। जैसे मैं आपको बता रही थी, मैंने डूरियन से 6 अलमारियाँ ली थी, जिसमें 4 थी 2 दरवाजे वाली, और 2 हैं ऐसे सिंगल दरवाजे वाली। तो एक सिंगल दरवाजे वाली मेरे बेडरूम में रखी हुई है, जिसमें कॉमन सामान रखा हुआ है मेरा और शर्मा जी का, और ऐसे वैसे भी घर में इस्तेमाल होने वाला। और ये एक अलमारी मैंने बच्चों के रूम में रखा है। मेरा प्लान तो था उस अलमारी और ये अलमारी दोनों को साथ में रखने का, बट कोई भी वॉल ऐसा नहीं बन रहा था जहाँ पे मैं इसे साथ रख पाऊँ। यहाँ पे रख देते अगर सारी अलमारियाँ साथ में, तो फिर ये उधर खुलती, फिर बेड में अड़ती। वहाँ नहीं रख सकते क्योंकि वहाँ बाथरूम का दरवाज़ा है, वहाँ नहीं रख सकते क्योंकि वहाँ खिड़की है, और यहाँ तो मुझे रखना ही नहीं था क्योंकि यहाँ मुझे बच्चों का सराहना ही चाहिए था। मैंने क्योंकि बच्चों का सराहना इधर आएगा, उसी हिसाब से यहाँ पर ये कलर भी करवाया है पूरा वास्तु के हिसाब से। तो इस दीवार पे तो
तो लाइक पॉसिबिलिटी थी ही नहीं कि मैं अलमारियाँ रखती, बट अभी भी अच्छा लग रहा है। तो उधर उनके कपड़ों का है और ये है उनका पूरा, मैं आपको दिखाऊं इसका कैपेसिटी, मैं बार बार बोल रही हूँ पर बहुत अच्छा है। इन लोगों का पूरा यहाँ पे स्टेशनरी ऊपर से नीचे जो है आ गया है। बच्चों ने अच्छा खासा जो है ऑर्गेनाइज भी कर लिया है। बाकी रहते रहते होते होते चीज़ें होती ही जाएंगी। तो इतना है फर्नीचर जो मैंने ख़रीदा था। बाकी इन द नेम ऑफ फर्नीचर दिस इज़ ऑल व्हाट आई हैव। और बच्चों के बेड के वो वाले एरिया में भी मुझे एक बेड साइड टेबल लगाना है। तो उनके जो टैबलेट्स वगैरह हैं वो उधर ही चार्ज होंगे। तो ये थोड़े से पीस ऑफ फर्नीचर मुझे अभी और ख़रीदने हैं। और ये देख रहे हो आप, ये है मेरा मंदिर। जो मेरा पुराना वाला घर है ना, जहाँ जब मैंने वहाँ फर्नीचर करवाया था तो ये मंदिर भी बनवाया था। और फिर उस वक्त उन लोगों को यही बोला था कि थोड़ा इस तरह का आप बनाइएगा कि इन केस कल को हम कहीं शिफ्ट होते हैं तो हम इसे साथ ले जा सकें। तो वो भैया ने इसको ऐसा ही बनाया। ये थोड़ा ही बस स्क्रू से फिक्स था। शर्मा जी को पता था कि कैसे इसको डिटैच किया जा सकता है, तो ये शर्मा जी ने डिटैच किया है और मेरा मंदिर लेकर पुराने वाले घर से यहाँ पर शर्मा जी ने लगा दिया है। इस मामले में तो ही इज़ अ हीरो। मैं बोलूँ कि मुझे ये चाहिए, अगर उनकी कैपेसिटी में है करने का तो ही विल सर्टेनली डू दिस। और शर्मा जी ने ये लाइटें लगाई हैं, उसके बाद यहाँ जो लाइटें थी वो रख दी हैं। उसका उनके पास एक प्लान भी है, वो करने वाले हैं। अभी भी कुछ तो सोच ही रहे हैं यहाँ क्या करना है। एंड बिल्कुल नोना बाबू बनकर ये तो तैयार होकर खड़े हुए हैं। मैं सुबह से ऐसे ही घूम रही हूँ, ये कोना वो कोना साफ करते हुए। ये बास्केट में अच्छी नहीं लग रही क्या? नहीं, गंदी लग रही है। हाँ, मुझे बहुत सारे जो व्यूअर दोस्त है वो भी बोल रहे कि इसको उठा के ना इधर रख दो, डिश वॉशर यहाँ पे इसके ऊपर। मैंने भी यही सोचा इधर रखने का, पर पहले तो मैं उसको चेंज करूँगी। मुझे एक नया लाना है, थोड़ा छोटा वाला, वो थोड़ा ज़्यादा शाइनी भी होगा। ये अभी काफ़ी साल पुराना हो गया है। दूसरा ये भी है यार कि यहाँ पे ना ये जो इतना स्पेस है वो ऐसे कभी कभी मैं अवन वगैरह रख देती हूँ ना, तो उसके लिए मैं सोच रही हूँ अवन इधर आ जाएगा तो उधर आ जाएगा। लेकिन इधर ऑपरेट करना आसान रहता है ना। जैसे कल मैंने कढ़ी बनाया था तो यहाँ पे विस्क करना इजी था, क्योंकि यहाँ पे ये सब आ चुका है। सोच रही हूँ थोड़ा, ये थोड़ा क्लमजी लगता है ना कॉर्नर। हाँ, तो शायद देखने में भी अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छा गंदा लगता है। और इस वीडियो में ना 2-3 दिन के क्लिप्स शामिल हैं। और काम करते करते वापस एक और रात आ गई, थक गई मैं। आजकल पैर बहुत दर्द करने लगते हैं शाम में। तो शर्मा जी ने मुझे मसाजर लगा के दिया है। पहले मेरे को बिठा दिया है मसाज करने के लिए, फिर मैं उनको बिठा दूँगी मसाज करने के लिए। और इसी के साथ आ गए हम इस वीडियो के एंड पर। उम्मीद कर रही हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो में कहीं भी कुछ भी अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक दीजिएगा। चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। जल्दी ही मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन ऑल ऑफ यू टेक रियली गुड केयर ऑफ yourself. Take care. Bye bye.